सूना अर्थात जहां पर हिंसा होती हो, मार काट होती हो, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा कि महाराज आपने मुझे 4 कमरे दे दिए, लेकिन मेरी फैमिली इतनी बड़ी है कि इन 4 कमरों में नहीं आ सकती, एक बढ़िया कमरा और दीजिए। 4 कमरे घर में कैसे भी हो, लेकिन एक बैठक अच्छा होना चाहिए, ताकि अब मेहमानों को थोड़ा ही पता है कि स्टोर रूम में क्या भरा पड़ा है हमारा, लेकिन बैठक तो कम से कम अच्छा हो, डेकोरेशन अच्छा हो उसमें। तो कलयुग ने कहा जो आपने मुझे 4 कमरे दिए हैं ना रहने के लिए, बोले कोई भी विद्वान ज्ञानी पुरुष तो इन कमरों में मेरे घर में कभी आएगा ही नहीं, कम से कम एक कमरा ऐसा भी तो दो जिसमें कि विद्वानों को भी मैं फंसा सकूं। पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना की है। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, सोने में भी तेरा वास हो, सोने में वास दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि जिस सोने में नारायण का वास कहा गया है, गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में भगवान नारायण कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा रूप है, इसलिए बिना स्वर्ण के कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा यज्ञ अनुष्ठान भी जो होते हैं तो स्वर्ण प्रतिमा के रूप में लक्ष्मी नारायण को स्थापित किया जाता है, क्योंकि बिना स्वर्ण के न तो विवाह होता है और बिना स्वर्ण के न तो कोई धार्मिक आयोजन होता है। तो सोने में भी वास दे दिया। तो किसका वास माने हम, सोने में नारायण का वास माने या कलयुग का माने? तब विद्वानों ने कहा है निराकरण करते हुए, जो अनीति का धन है उसमें क्या होता है, कलयुग का वास होता है, लेकिन जो मेहनत की कमाई होती है उसमें नारायण का वास होता है। मनुस्मृति में लिखा है अन्यायोपार्जितम वित्तम। आज आपको जो मनुस्मृति के रूप में एक समाज में हमारे युवा भाइयों को भड़काया जाता है ना कि तुम तो मनुवादी हो, आप जानते हो हम मनु की संतान होने के कारण मानव कहे जाते हैं। मनु की संतान का अर्थ जिसके अंदर मनन करने की पावर है, क्षमता है, इसलिए हम मनुष्य कहे जाते हैं। तो उस मनु की संतान होने के कारण हमको मानव कहा जाता है, लेकिन आज हमारे युवा वर्ग को मनुस्मृति के प्रति भ्रांतियां फैलाकर व्यक्ति को मनुवादी कहकर चिढ़ाया जाता है। उस मनुस्मृति के बारे में दुष्प्रचार किया जाता है जिस मनुस्मृति में लिखा है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। और उसी मनुस्मृति में लिखा है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक आप अपने घर में 10 साल तक ही रख सकते हैं। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। फिर क्या होता है बोले उसके बाद विस्फोट होता है। कैसा विस्फोट होता है? बोले प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। और जैसे ही 11वां साल लगता है वो सारा का सारा धन आपका समूलम, ब्याज सहित, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज, अब जो ब्याज होता है वो सारा जुड़कर वो सारा का सारा रोग में चला जाता है, शोक में चला जाता है। संतानें संस्कारहीन होकर माता पिता का ही अपमान करने वाली हो जाती हैं। इस प्रकार से अन्याय का कमाया हुआ धन हमारे पूरे परिवार को विखंडित कर देता है। इसलिए माताओं, धन घर में थोड़ा आवे लेकिन अच्छा आवे, साफ सुथरा आवे। ध्यान से सुनना। आजकल तो ऊपर की कमाई का खूब चलन चला है। ऊपर की कमाई, दूल्हा जाता है दुल्हन देखने के लिए, लड़का लड़की देखने जाता है, बातचीत करते हैं और फिर लड़की पूछती है कि कितनी सैलरी है तुम्हारी, तो लड़का कहता है 70,000 सैलरी है, और 70,000 सैलरी है और 25,000 में ऊपर से कमा लेता हूं। अब ये ऊपर से कोई आसमान से थोड़ी टपकता है। अब भाई स्वाभाविक है, ऊपर से कमाने का मतलब कि इधर से हेरा फेरी करके कुछ गड़बड़ सड़बड़ करके ही कमाया है। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ऊपर से कमा लेता हूं, इस बात को भी कितनी छाती चौड़ी करके कहता है। हा? छाती पर लगा है चोर का स्टिकर और खुलकर कह रहा है कि मैं ऊपर से इतने कमा लेता हूं। कि ऊपर का होता क्या है भाई?
इसलिए अगर आप जितना कमाते हो, अगर आप उसको शुद्धता से रखोगे माताओं, आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि गृहस्थी धन से नहीं, गृहस्थी प्रभु की कृपा से चलती है। क्योंकि आपको इतना अनुभव नहीं होगा जितना अनुभव इस दास को छोटी सी उम्र में है। क्योंकि एक से एक जजमान हमको देखने को मिलते हैं। हम छोटे से छोटे जजमान के यहाँ भी कथा करते हैं और ऐसे ऐसे जजमान के यहाँ भी कथा करते हैं। एक दिल्ली में जजमान है, अब उसको पास धन तो है लेकिन साथ में इतना अहंकार। बोले पंडित जी मेरे पास इतना धन है कि मेरा एक ही बेटा है, इसको कहता हूं सर्दी में एसी मत चलाया कर, गरम हीटर जो होता है उसको मत चलाया कर, ऐसा करा कर जो इतने सारे पैसे रखे हुए हैं ना उसी में आग लगाकर पूरी सर्दी सेक। बोले पूरी सर्दी के 4 महीने तक नोटों की गड्डी में आग लगा के मेरा बेटा सेके, बोले तो भी मेरा पैसा खत्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे धनाभिमानी भी हमने देखे हैं। तो अपने अनुभव से इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन उनके घर में मैं कहता हूं उनसे बढ़कर दरिद्र तो कोई नहीं था। क्योंकि जब उनके घर का मैंने वातावरण देखा, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत घर घर का अनुभव होता है। उनके घर जब जन्मपत्री उन्होंने दिखाई तो बोले पंडित जी जरा देखना जन्मपत्री, क्या इसमें कुछ वास्तव में लिखा होता है? और पति पत्नी जब बैठते थे हमारे सामने तो ऐसे बैठते थे कि जैसे इनसे बढ़कर तो लैला मजनू कोई दूसरे होंगे ही नहीं। तो जब जन्मपत्री देखी, अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो जन्मपत्री झूठ नहीं बोलती। तो हमने भी कह दिया कि देखो बुरा मत मानना, पहले तो ये बताओ जन्मपत्री ठीक है आपकी डेट ऑफ बर्थ? बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने कहा फिर या तो जन्मपत्री गड़बड़ है या फिर तुम लोग गड़बड़ हो। तो बोले बताइए तो आप। और जब हमने श्लोक के माध्यम से कहा कि जो तुम्हारी जन्मपत्री है उसमें तो ऐसा योग बैठता है कि पहले तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके कैसे बैठे हो। क्योंकि आपको तो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए। क्योंकि आपका वो योग बनता है जो कुत्ता और बिल्ली का बनता है, आपका वो योग बनता है जो गरुड़ का और सांप का बनता है, आपका वो योग बनता है जो नेवले और सांप का बनता है। आप बैठे कैसे हो एक साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आया। इतना कहना था तो पत्नी ऐसे धर 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 सिसक सिसक कर रोने लगी। और तब उन्होंने अपने घर की सारी जब बातें बताई, सारी पोल पट्टी जब खुली उनकी, तो मैं कहने का निवेदन, मेरा ये बताने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि ऐसे धन को धिक्कार है जब पति पत्नी एक दूसरे की तरफ फेस करके 2 मिनट नहीं बैठ सकते। ऐसे धन को कमा कर क्या करोगे? इसलिए कह रहा हूं कि माताओं, परिवार धन से नहीं, परिवार मेरे प्रभु की कृपा से चलता है। अगर प्रभु की कृपा है, बहुत कम में भी बहुत सुख शांति अच्छा परिवार चलते हुए देखा है। और प्रभु की कृपा नहीं है तो करोड़ों में भी अशांति का वातावरण है। इसलिए धन हमारा हमेशा शुद्ध होना चाहिए। इसलिए जितना कमाते हो ना, ऊपर के चक्कर में मत पड़ो। जैसे कि बढ़िया खीर बनाई आपने, खूब रसोई में खूब दूध को घोट घोट के बनाई, उसमें काजू भी डाला, उसमें बादाम भी डाला, उसमें किशमिश भी डाला, इतनी बढ़िया खीर बनाई। और मैंने चुपचाप से अगर उसमें इतनी सी रेत डाल दी तो जब आप खाओगे खीर तो खीर का आनंद नहीं आएगा। जितने बार कष्ट होगा वो रेत ही मुंह पे घूमेगी और सारी की सारी खीर खराब हो जाएगी। और ज्यादा रेत नहीं डाली, इतनी सी डाली। तो बस वैसे ही अगर आप 70,000 रुपए महीना कमाते हो तो वही आपकी बहुत बढ़िया खीर है, बहुत बढ़िया, उसी में चलाओ अपने परिवार को। लेकिन अगर ऊपर के चक्कर में थोड़ी सी भी रेत अगर आपने डाल दी, चाहे 2,000 ही रुपए क्यों ना हो, वो 2,000 रुपए आपके 70,000 रुपए को, जैसे खीर को रेत ने खराब कर दिया, वो 2,000 रुपए आपके 70,000 रुपए को भी खराब कर देंगे। परिवार का संस्कार बिगड़ जाएगा। इसलिए धन की शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। प्रेम से कहे श्री राधे। तो हम हमेशा धन से शुद्ध बने। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। तो इस प्रकार से सोने में भी वास दे दिया और राजा परीक्षित तो वहां से चले गए। और फिर कुछ समय के बाद राजा परीक्षित पुनः एकदा धनुरुद्यम्य, धनुष बाण हाथ में लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं।
बहुत दूर निकल गए, दोपहर का समय था, भूख प्यास लगी, तो दूर से ही एक झंडा दिखाई दिया। जंगल में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, एक झंडा दिखाई दिया। समझ गए कोई ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर जाकर मुझको भोजन अथवा जल प्राप्त होगा। इसलिए मंदिरों में झंडे लगाने के तो बहुत बड़े बड़े प्रावधान हैं, लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि मंदिर में जब शिखर में, ऊंचे शिखर में, ऊंचाई पर जब झंडा लगाया जाता है, और झंडे मंदिर प्रायः पहले एकांत में ही हुआ करते थे। अगर कोई पथिक है, भूखा है, प्यासा है, तो दूर से ही झंडा दिखाई देता था कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मुझे अवश्य भोजन आदि प्राप्त हो जाएगा। तो उसका भी एक संकेत होता है झंडा। जैसे कि हाईवे में जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं ना, कि इतने चम्मच के निशान होते हैं, तो चम्मच के निशान से हम समझ जाते हैं कि अब रेस्टोरेंट आने वाला है। पार्किंग का निशान होता है, हम समझ जाते हैं कि 500 मीटर के अंदर पार्किंग आने वाली है। तो वैसे ही जो मंदिर की ध्वजाएं हैं, वो भी एक साइन बोर्ड है कि यहाँ पर ये वो स्थल है जहाँ पर किसी की भी प्यास बुझाई जा सकती है। और इसलिए झंडा ऊंचाइयों का भी प्रतीक है, झंडा उत्थान का भी प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा हमको मोटिवेट करता है। क्या कारण है कि हम झंडा फहराकर राष्ट्रगान करते हैं तो शरीर रोमांचित होने लगता है अपने देश का राष्ट्रगान सुनकर, चाहे कोई भी देश हो। केवल एक झंडा फहरता हुआ झंडा देखकर हमको कितनी ऊर्जा आ जाती है। झंडा ऊर्जा का प्रतीक है, झंडा उत्थान का प्रतीक है। इसलिए माताओं, अपने घर के ऊपर झंडा जरूर लगाना चाहिए। अपने घर के ऊपर झंडा लगाइए, आपका उत्थान होगा। फालतू की चीजें लगाने से अच्छा है झंडा लगाइए। राजा परीक्षित गए हैं, शमीक ऋषि बैठे हुए थे, समाधि में थे, जल मांगा है, आपने कथा सुनी ही होगी। समाधि के कारण शब्द न सुन पाए, 2 बार याचना करी, 3 बार याचना करी। अब तो राजा परीक्षित ने कुछ गलत ही सोच लिया और मन में विचार करने लगे, अच्छा एक राजा इस संत के पास आया है, अब ये संत भी तो मेरी प्रजा ही है, और इस राजा को पानी पिलाना पड़ेगा। इस बहाने समाधि का नाटक कर रहा है। एक मरा हुआ सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गर्दन पर डाल दिया है। राजा वहां से चले गए। कुछ बच्चों ने यह दृश्य देखा तो शमीक के पुत्र श्रृंगी को जाकर बताया। श्रृंगी को इतना क्रोध आया कि 5 साल का बच्चा हाथ में जल लिया है और अभिमंत्रित करके शाप दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु का शाप दे दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो देखिए, राजा परीक्षित जो ब्रह्मण्य थे, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ा। ब्राह्मण का अपमान करने के कारण शाप उनको लग गया। और राजा परीक्षित को जब इस शाप का पता चला तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये कहां चले गए? मुजफ्फरनगर शुक्रताल में चले गए। कहां चले गए? शुक्रताल में। मृत्यु तो हमारी भी होनी है और मृत्यु राजा परीक्षित की भी 7 दिन में होनी है। हम सभी परीक्षित हैं, लेकिन उस परीक्षित में और हम परीक्षित में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर है कि वो सावधान परीक्षित है, हम असावधान परीक्षित हैं। मृत्यु होनी है ऐसा सोचकर वो तो अपने कल्याण के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन हमको भी पता है कि हमारी मृत्यु होनी है, लेकिन हमको आज तक हम चेते नहीं, हम समझे नहीं। तो इसलिए अपने मृत्यु को हमेशा ध्यान में रखते हुए जीवन जिए। आइए हम भी राजा परीक्षित के पीछे पीछे चलते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना।
भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। जीवन को यदि सफल बनाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। अपनी अपनी मृत्यु को याद करके भगवान के श्री चरणों का चिंतन कीजिए। श्री राधे। किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, दो दिन का है रैन बसेरा, दो दिन का है रैन बसेरा, दो दिन का है रैन बसेरा, दो दिन का रैन बसेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को